तो ये जो है ये है रिक्टर स्केल या रिख्तर, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है तो इसलिए इसको पाकिस्तान आम लोग इसको रेक्टर पढ़ देते हैं, वैसे इसको रिख्टर है, ये रिख्टर, इसको थोड़ा सा जर्मन। अच्छा, अब इसमें इसको अब इस तरह से देखें कि अगर ये 0 से, वैसे तो शुरू जब हुआ था तो ये 3 से 7 तक था, लेकिन अब इसमें देखें ना, अगर ये 0 से 1.9 तक होता है तो फिर ये सिर्फ सेस्मोग्राफ से आपको, यानी मशीन बताती है सिर्फ। अच्छा, फिर उसके बाद 2.9 तक ये होता है कि छत पे बल्ब वगैरह लगा है, कोई पंखा हिल रहा है। 4 से 4.9 तक जो है ये खिड़कियां वगैरह टूट सकती हैं। अच्छा, 5 से 5.9 तक फर्नीचर मूव होता है। अच्छा, दीवार से चीज़ें गिर सकती हैं, ये उनकी शिद्दत है जो आम अल्फाज में है। 6 से 6.9 तक जो है वो डैमेज, वेल बिल्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, सिवियर डैमेज टू पुअर, यानी जो पुरानी बिल्डिंग है वो गिर सकती हैं 7 तक, और जो नई बिल्डिंग्स हैं अच्छी बनी हुई वो डैमेज हो सकती हैं। और फिर 7 से 7.9 तक जो है वो बिल्डिंग्स डिस्प्लेस फ्रॉम फाउंडेशन, जमीन से उखड़ जाती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, क्रैक्स इन द अर्थ, जमीन के ऊपर क्रैक्स हैं और अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह फट जाते हैं। अब ये 7.8 है, तो ये आ रहा है। अच्छा, इससे 8 से ऊपर चला जाए तो ब्रिजेस गिर जाते हैं और कुछ भी खड़ा नहीं रहता, और 9 तक जाए तो अल्लाह करे टोटल, अल्लाह ना करे टोटल, फिर ये जो है ये मूविंग अर्थ, विजिबल विद नेकेड आई, आपको आंखों से जहां तक देख सकते हैं हर चीज तबाह होती है। तो अब ये जो है ये डेंजरस की हद में, अगर दूसरे टेबल पे आप देखेंगे तो इसको फिर आप टीएनटी के साथ, यानी जो डायनामाइट ब्लास्ट हैं, कि अगर ये 2 पे गया तो 600 किलोग्राम ऑफ डायनामाइट्स, इतनी वो वेव जाती है आगे। और उसके बाद अगर 7 तक जाते हैं तो ये टीएनटी के साथ ये तकरीबन 2 बिलियन किलोग्राम ऑफ डायनामाइट्स से जितनी ज्यादा वेव बन सकती है वो जाती है, और वहां तक जाती है, ठीक है, एनर्जी वहां तक जाती है, उन इलाकों तक, आप समझेंगे जहां पे 20 बिलियन किलोग्राम का डायनामाइट जमीन के नीचे जिस जगह भी उसका एपिसेंटर है। तो ये अब 7.8 है, तो इसे अंदाजा लगाएं कि किस कदर खतरनाक लेवल पे ये जल्जला आया है, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जी 6 था या 5 था रिख्तर स्केल पे, तो उसमें हमें ये देख लेना चाहिए कि ये इसकी सीवियरिटी जहाँ पर भी ये हुआ है, और एकदम से हम कहते हैं ना कितना कितना जल्जला आया, तो हम कहते हैं कि 6.1 था, 5 पॉइंट, तो ये जो है ये बड़ा, ये सीरियस जल्जले हैं बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला अपना रहम करे, खैर करे। लेकिन हम तो यहाँ बहुत बड़ा देख चुके हैं, अभी भी ज़लज़ले रोज़ ये दूसरे दिन हम सुनते हैं कि ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। तो अल्लाह ताला करम करे, हमसे, हमारे ही जैसे लोग, हमसे ज़्यादा अच्छे बेशुमार बच्चे औरतें मलबे में दबे हुए हैं, इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है, और कई जगहों पे तो ऐसा हुआ कि वो आग लग गई उसके बाद, और पाइपलाइंस, ये देखें बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं इस वक्त। तो तुर्किया के साथ और सीरिया के साथ और लेबनान के साथ और इसराइल, और फिर आगे साइप्रस में भी तबाही हुई है, और फिर इटली, और वो पूरा मेडिटेरियन का जो वहाँ पर सारी सुनामी वगैरह जहाँ के अलर्ट्स आ गई हैं। तो मसला ये है कि अब इसमें अल्लाह ताला अपना करम करे, और इनके लिए बस अब दुआ है, और देखते हैं कि ये कैसे, अब बड़ी रिजिलियंट कौम है, बड़ी बाहिम्मत कौम है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो उनके प्रेसिडेंट उर्दुगान हैं वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, कई महाज खुले हुए हैं। आप देखें यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, सीरिया में लड़ाई हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ है वो। तो दरमियान में ये कुदरती आफत आ गई, और बहुत बड़े लेवल पे आई, बहुत बड़े, यानी 30,000 तो सरकारी तौर पे बताया जा रहा है ना, बिल्डिंग्स गिरी, बिल्डिंग्स, घरों को छोड़ दें, बिल्डिंग्स गिरी। तो ये तो बात, अब ये सारे इवेंट